आवे चेहरा माता सती के। प्रसन्न हो के सकल पूजा में पार्वती के, पार्वती माँ नजर आवे चेहरा माता सती के, पार्वती माँ नजर आवे चेहरा माता सती। तो आइए सभी गांव के वरिष्ठ जन, माता बहन, आप सबसे आग्रह है क्योंकि समय मानस का और आपने इतनी बड़ी भव्य मंच सजाई है, तो आप सबका पुनः पुनः इस मंच में सादर स्वागत अभिनंदन। जुड़ते हैं मानस के उस अंश से जिस पर चर्चा और चिंतन करनी है। आप सबसे निवेदन कर दूं कि हर आदमी कोई काम जब करता है तो उनका एक उद्देश्य रहता है ना। सबके अपन अपन उद्देश्य रहते, कोई भी काम करता। हमारे मन के उद्देश्य है आग्रह आत्मचिंतन के। ये जो मंच चलत है, जो हमारे मंडली चलत है, कर उद्देश्य है आग्रह आत्मचिंतन के। कथा तो हम बहुत सुनते, पर आत्मचिंतन के जब बारी आते, आत्ममंथन के जब बारी आते, वो जगह हम पीछे हो जाते। और जे अपन जीवन में आत्ममंथन करके कोई भी काम ला सोच के करते, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तरसा। इसलिए कोई भी काम जब हम करें तो चिंतन करके करें। जो पावन प्रसंग जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अति विचित्र रघुपति चरित्र। वास्तव में भगवान का जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है। इसलिए विचित्र है कि राम के रूप में जब वो गंगा नदी के किनारे आते हैं तो मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मरम में जाना। निषाद राज जी से नाव मांगते हैं कि मैं इस पार से उस पार जाना चाहता हूं, मुझे आप नाव के माध्यम से गंगा पार करा दो। ये भगवान का चरित्र है। और इसी रामचरितमानस के माध्यम से हम आगे की कथा में श्रवण करते हैं कि यही राम जो है, यही विष्णु जो है, जब वामन रूप में राजा बलि के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और 3 पग धरती की मांग करते हैं, तो एक पग में धरती नाप देते हैं, दूसरे में आसमान नाप देते हैं और कहते हैं कि बलि को अब तीसरा पैर कहां रखूं बता। तो पूरे ब्रह्मांड को जो अपने ऊपर में समाया हुआ है, यही राम जब बचपने में रहते हैं, माता कौशल्या जब पल्ले में सुला देती है, एक बार जननी अन्वाय कर सिंगार पलना पौड़ाए, भगवान राम को स्नान करा के जब पलने में सुला देते हैं, तो माता पूजा करने के लिए, अपने इष्ट देव कुल देव की पूजा करने के लिए पुत्र को पलने में सुला करके कमरे में चले जाते। माता कौशल्या क्या देखती है कि यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति ब्रह्मोर की आन विशेषा। माता कौशल्या को ही 2 रूप दिखा देते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित्र। यही राम जब कृष्ण के रूप में रहते हैं बचपने में, खेलते खेलते है ना, घुटनों के बल खेलते खेलते जब मिट्टी को मुख में डाल लेते हैं, माता यशोदा देखती है कि बेटा तू क्या खा रहा है। मुख खोलते हैं तो क्या दिखता है, दिख रावा निज माता ही अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उसके मुख में दिखता है। इसलिए कहा गया कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। जो सुजान है, जो भगवान को जानना चाहते हैं वही जान सकते हैं, और जो तर्क और वितर्क में लगे रहते हैं उनके लिए तो भगवान कभी भी पास में रहेंगे फिर भी नहीं है। इसलिए कहा भी गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट वही है मैं जानता। जो प्रेम करते हैं भगवान से वो करीब रहते हैं, और जो भगवान को पाने के बाद भी नहीं जान पाते, जैसे चरित्र के रूप में आपके सम्मुख कथा प्रसंग है सती का चरित्र। सती के चरित्र में ही ये बात आया है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि सती मैं तुझे क्या बताऊं कथा को, भगवान की कथा अति विचित्र है। इसलिए अति विचित्र है कि आज तक कोई पार नहीं पाया है। कब क्या करते हैं, कब कौन से रूप में आते हैं। तो कथा से आपको जोड़ने का प्रयास करूं कि ये सती चरित्र है, और इस सती चरित्र में भगवान शंकर माता सती को कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुना करके वापस लाते हैं, है ना।
एक बार त्रेता युगमा ही शंभु गए कुंभज जिस पासी पाही और संग सती जगजननी भवानी पूजय ऋषि अखिलेश्वर जाने। माता सती भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं, रोज जाते हैं। पर एक दिन है ना, मानस में एक दिन का जो चर्चा है वो विशेष रूप से लिख दी जाती है। साहित्य में एक बार का जो प्रयोग है वो प्रयोग विशेष घटना के लिए लाया जाता है। वैसे तो भगवान शंकर के साथ माता सती रोज कथा सुनने के लिए जाते हैं, पर वो घटना नहीं हुआ। वैसे मानस में जैसे अभी चर्चा हुआ कि एक बार जननी अनवाय का माता कौशल्यापन रामला एक दिन न वहीं सोही नहीं, पर कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं जिनमें हमारे जीवन में विशेष घटना होते, जैसे हमन गांव के रवैया खेत खार जाता। कैसे भैया खेत जाता ना, अब मान लो जाए रोज खेत जाता कुछ नहीं दिखिस, और वही रोज खेत जात एक दिन कहूं रस्तम सांप मिल गए, तब कन्होल बताबे तो कैसे बताबे, अरे काला बताबे फलाना एक दिन खेत जात रहे हो तो रस्तम सांप मिल गए। खेत तो ते रोज जाता। मान लो जाए दीदी बना बासी धर के जात हो खेत तो रोज जाना रहते, वो हो सकते मेड़ ले कहूं गोड़ फिसल गए, बासी नीचे गिर गए। अब कहूं बताबे तब का बताबे, अरे काला बताबे एक दिन खेत जात रहे हो मेड़ ले गोड़ फिसल गए, बासी पूरा गंवा गए। का बताए हमन एक दिन, जबकि हमन खेत रोज जाते। जब विशेष कोई घटना हो जाए तो भगवान शंकर के साथ माता सती जो है कथा सुनने के लिए तो रोज कुंभज ऋषि के आश्रम में जाती है, पर वापस आते समय एक दिन ऐसा घटना हो जाता है जिस घटना को यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने मानस में आप पर हम सबके लिए लिखा है। सबसे पहले ये चीज बता दूं आपको कि यदि आप सती के रूप में कहीं कथा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मत सुनिए। जब वो रोज कथा सुने जाते भगवान शंकर के साथ में और वही कथा ला सुन के वापिस आते, हम कथा एक सुन के जाते, मान लो लइका मन वो कर रामलीला करत रही, एक डान 10 मुड़ी वाला बने हैं, एक डान ऐसे बनवासी वेश वाला धनुष धारण करे हैं, तो हम जान सकथन कि नहीं जान सकन कि ये मन रामलीला करत है, जान सकथन ना, कथा ला सुन के कल जाथन। अब जब माता सती भगवान शंकर के साथ वो कथा ला सुन के ओतिल वापिस आते और वही घटना होते कि एती भगवान रामला 14 साल के वनवास हो गए, माता सीता के हरण हो चुके हैं और भगवान शंकर नंदी के सवारी है, आगे में माता सती बैठे वायु मार्ग से ऋषि कुंभज ऋषि के आश्रम से अपन कैलाश के तरफ जाते। नीचे जब देखते भगवान शंकर तो भगवान राम कहा करते कि हे खग हे मृग में मधुकर श्रेणी, देखी क्या सीता मृगनयनी। बने भगवान राम सामान्य व्यक्ति के भांति जेला नहीं पूछना चाहिए का पेड़ तोड़सन गोठिया ही, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, देखी क्या सीता मृगनयनी। भगवान राम रोवत रोवत पूछा थे कि मोर सीता लखन हो देखे हो का। अब ये दृश्य कौन देखिस, भगवान शंकर ऊपर ले नीचे ढाल देखिस, और नीचे ढार देख के कथे अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान तोर लीला तोर चरित्र बड़ा विचित्र है, जे जानी ही जानी हो नहीं जाने थे तो सामान्य व्यक्ति ही कही। अतका कही कि भगवान शंकर दोनों हाथ ल जोड़िस और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जय भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे कहते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो सती जो है जैसे भगवान शंकर ने राम को प्रणाम किया तो सती के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, शक उत्पन्न हो जाता है, और यही संदेह यही शक जो है सती का अंत करा देता है। इसलिए इस संसार में सारे बीमारियों का इलाज है, पर शक और संदेह ऐसी चीज है जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है। माता सती भगवान शंकर से पूछते हैं कि ये कौन है, तो भगवान शंकर की हिस्स की एकरे कथा लते सुन के आथस वो वहां ले जेलते देखा था ना, वही कथा लते सुन के आते। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि हम सब किसान नींदे कोड़े दवाई डाले लुएल गेन और वो खेत के धान ला लू के कहूँ आथन और रस्तम कहूँ पूछिस भैया कि जे खेत में ते धान लू के आथस वो धान का धान है कहीं अब नहीं बता सके ना, तो धिक्कार है तोर किसानी कर रही।
अब वही कथा लते सुन के आता सब जे कथा तोला दृश्य के रूप में दिखते और ते वाला नहीं जान पाए कि ये राम को ने कही के, तो फिर धिक्कार नहीं है इसने कथा सुनाई। तेकर से मन मति और चित्त सब ला यही कर रख के कहूं कथा ला सुनबो तो हमार जीवन के उद्धार हुई, तरन तारण हुई। और नहीं तो जैसे सुर्पनखा भटकिस ना, सुर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जैसे है ना, पंचवटी सो गई इकबारा देख विकल भई विकल कुमार। सुर्पनखा जैसे खोजत रही सेती होती वैसने सती घलो भटकत राम के परीक्षा ले, तो फिर सुर्पनखा और सती में अंतर का, तो दोनों में जो अंतर है उसी अंतर को हमें तलाश करके आत्म मंथन करना है। आइए भजनों के साथ जुड़ते हैं, फिर चिंतन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जोगी रे जोगी 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 रे जोगी बन बन फिरे बेचारा, हाँ हाँ अब तो दे दे सहारा, हो अब तो दे दे सहारा। होए 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 मैं बन बन जोगी होए बन बन फिरे बेचारा, हाँ हाँ अब तो दे दे सहारा। हो तारल मोला मोला तारल मोला देव पारल मोला छूट जाए ना सास की मौला। मैं बन कर जोगी, मैं बन कर जोगी जब राम बस तोर चिनाब के माला, मैं बन कर जोगी जब राम बस तोर चिनाब के माला। तुलसी के बानी तोर कंचन आगे जस चर्चन, हर बस जिन जानी हर सबरी माई और बिन मोर दर बने सब बेर हर पने। ओ जरा धर के योरी मन के मिटे बंधियारा, मन के मिटे अंधियारा, जन्म जन्म के भटकत जीवला अब तो दे दे सहारा। अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। ओ प्रभु तारल मोला, तारल मोला, प्रभु तारल मोला, देव तारल मोला छूट जाए रास की माला। मैं बन कर जोगी, बन कर जोगी जब राम बस तोर चिनाब के माला, मैं बन कर जोगी जब राम बस तोर चिनाब के माला।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए? सती के चरित्र जो है ना, जिसको सती चरित्र कहा गया है ना? चरित्र कथा दोनों में बड़ा अंतर है ना? भगवान के कथा सुनथन होना, पर ये में काल 21 मानस में सती चरित्र, और स्त्रियों के लिए कहा भी गया है नारिस चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्य। नारी का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान सकता, ये कहा गया है। आज स्वयं भगवान शंकर सती की जो स्थिति है उस स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि प्रभु अति विचित्र रघुपति चरित्र, आपका चरित्र बड़ा विचित्र है। आप किसको कब नीचे गिरा देते हो और कब ऊपर उठा देते हो, इसका कोई अता पता ही नहीं। तो हम सती के जो चरित्र है उस चरित्र से क्या सीख लेना चाहें? एक तरफ दुनिया के सभी जीव भगवान शंकर की भक्ति पाने के लिए हर उपाय करता है कि मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान की शक्ति मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए। और दूसरे तरफ हम देखें है ना, राजा दक्ष की बेटी जिसका नाम सती है, वो बिना मेहनत के भगवान शंकर को पति के रूप में पाए, क्या उसको संभाल पाया? वो भगवान के शंकर के साथ रह पाया? वो इसी बात का हम सबको चिंतन करना है कि जो चीज हमें मिली है उनका हम कैसे इज्जत करें, और जो चीज नहीं मिला है उनको पाने के लिए कैसा प्रयास करें, कैसा प्रयत्न करें। एक तरफ सती और दूसरी तरफ शूर्पणखा, मैं दोनों की तुलना आपके बीच में रख रहा हूं। आप किसको श्रेष्ठ मानोगे वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। एक शूर्पणखा जो रावण की बहिनी है ना, रावण की बहन है शूर्पणखा, रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी है ना, जिकर हृदय है सांप के बराबर है। अहिनी, अहिनी मतलब सर्प, जिकर हृदय कैसे है? सांप के बराबर है। देखो शूर्पणखा के पति के नाम ऋष विद्युत जीवा, जह बहुत सुंदर ऋष, बहुत ताकतवर भी ऋष। अवकर सुंदरता और ताकत देख के रावण का करिस, ये बहुत ताकतवर है, सुंदर है, एक नाम ज्यादा हो जाए। तो रावण का करिस, छलवश विद्युत जीवा के मृत्यु करवा दिस, मौत करा दिस, अंत करा दिस। ये जानकारी हल्का से कौन ला मिलिस? तो शूर्पणखा ला मिलिस कि मोर भाई ही मोर पति के मोर सुहाग के उजाड़ने वाला। तो शूर्पणखा शपथ लिस कि ये जतका रिद्धि सिद्धि दिखा थे, जतका तोर उन्नति दिखा थे, जतका ये सोन के महल दिखा थे, जतका ये परिवार दिखा थे, ये परिवार के अंत न करा दो तो मोर नाम शूर्पणखा नहीं किस। ये शपथ में का चीज दिखते? यदि एक स्त्री अपने पति के लिए सर्वस्व समर्पण हो जाए, चाहे वो शूर्पणखा जैसे दुष्ट हृदय क्यों न रहे, वो अपने पति को अपने लिए सब कुछ मानी है कि एक ही धर्म एक व्रतनेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ थे और मेरे सुहाग को उजाड़ने वाला कोई नहीं, ये रावण है। इसलिए इस रावण का अंत मुझे करना है, इस लंका का मुझे अंत करना है। और इसलिए वो षड्यंत्र के माध्यम से अपनी नाक को कटाने के लिए, है ना, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई 11 और देख विकल भई युगल कुमार। दो राजकुमारों को देख करके अपने ऐसे प्रदर्शन करती है जिसके कारण बाध्य होकर के लक्ष्मण जी को उनका नाक को काटना पड़ता है। ये किस लिए किया शूर्पणखा? अपने पति के हत्यारे को दंड देने के लिए, है ना। अब दूसरी तरफ देखें हम सती के चरित्र को, कि सती जो है जिस भगवान शंकर के साथ रह रही है, जिस पति के पास वो रह रही है, भगवान शंकर ने कहा है कि सुन सती, जेकर कहानी ला हमन सुन के आथन ना, वो वही राम हरे वो जेकर में पांव परे हो,
है ना, जेकर में प्रणाम करे हो वो कौन हरे, तो वो जे नीचे में देखा था ना जे रोत बैठे वो कौन हरे, तो वही ब्रह्म हरे, वही नारायण हरे, वही विष्णु हरे, जेकर कथा ला हमन वहां ले सुन के कुंभज ऋषि के आश्रम ले आतन, वो वही राम हरे जे हला 14 साल के वनवास हो गए, वो रोत बैठे है सीता के तलाश में। माता सती के मन में ये संदेह हो गए कि जब मैं कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो वो नीचे में बैठी समझ लो ऊपर में बैठा रही, जेकर सामने महा लग जाए वो कल्ले बड़े और कौन हो सकते, महासागर, महाकाली, महालक्ष्मी और महादेव। तो माता सती सोचिस कि महादेव माने सब ले बड़े 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 बड़े, ये कौन आगे कौन वनवासी जेकर प्रणाम करते। तो माता सती नहीं जान पाई कि वो वही वास्तव में वही राम हरे। भगवान शंकर बार बार मना करिस मत जा मत जा मत जा कह के, पर माता सती यह परीक्षा लेकर चल दिस बता। और परीक्षा कैसे ली, मैं ये कहूं भैया परीक्षा कैसे लिए जाते, देखो जब ते नहीं जाने कि राम हरे धुन्नो है कह के, तब वो कर सीता के रूप कैसे बना, चल बता बोला। सीता के रूप बना के भगवान के राम के सामने बैठ गए, लिखा है मानस में। तो जब राम ला नहीं जाने तो सीतल कैसे जान डरे, और सीतल जब जान डरे तो राम ला भी तो जानना चाहिए। ये हरे सती के अज्ञानता, अहंकारता, मैं दक्ष की बेटी हूं, महादेव की पत्नी हूं, हमसे बड़े और कौन हो सकता है। इसी अहंकार के कारण ही हम अपने सम्मुख भगवान को, नारायण को भी नहीं पहचान पाते। ये कथा हमको बताता है कि जब तुम सीता को जान सकती हो, सीता का स्वरूप बना सकते हो, तो राम को कैसे नहीं जाने। और जब सीता को जानते हो तो राम को भी जानोगे, और राम को जानते हो तो भी सीता को। और जब सीता का स्वरूप आपने बनाया है, इसका मतलब ये है कि आपके मन में अहंकार है कि हमसे बड़े और कौन हो सकता है, इसलिए मुझे परीक्षा दी। भगवान शंकर ने मना किया, एक स्त्री का धर्म क्या है, इसलिए मैंने शूर्पणखा को सामने रखा कि वो अपने पति के लिए पूरे अपने माय के पक्ष को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। किस लिए, पति के लिए। और दूसरी तरफ ये पति का बात मान रहा है क्या। भगवान शंकर मना करते हैं कि मत जाओ, फिर भी सती जो है वो मानते रही हैं, और बिना माने चल देते हैं भगवान राम के पास, और जा करके उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने का मतलब यही है कि सीता का स्वरूप बनाते हैं, भगवान राम देखते हैं, है ना। कहो भवानी कहाँ है भगवान शंकर, आप काहे अकेली वन में फिर रही हो, है ना। कोई चीज ला खोजना अलग चीज है और फिरना अलग चीज है। बिना कारण के घूमत हंसते हैं, तो कहां है भगवान शंकर, आप अकेले कैसे भटक रहे हो, आप अकेले कैसे घूम रहे हो। तो माता सती जान जाती है कि वास्तव में ये नारायण ही है, और पुनः सती का स्वरूप बनाती है, और भगवान शंकर के लिए भगवान शंकर के पास वापस आते हैं। यहां पर भी सती झूठ बोलती है भगवान शंकर की हिस्स कि कहां के रहते हैं, तत्ते एकल्य प्रणाम करे और मैं नीचे में प्रणाम करे लगे रहे, वो कुछ बात नहीं अति चंतर है कि इस देख हमर मन के तो आंखी है, तब बोल हमारा नहीं दिखे, पर भगवान शंकर के पास तो त्रिनेत्र है, पूरा संसार उसी का बनाया हुआ है। वो रग रग में क्या हो रहा है, धरती के भीतर क्या है, जल के भीतर क्या है, आसमान में क्या है, वो सब कुछ देखते हैं। क्या सती को नहीं जान पाएंगे। तो सती जाकर के कहते हैं भगवान राम शंकर से कि प्रभु आपने यहाँ प्रणाम किया और मैं वहां नीचे जाके प्रणाम किया। भगवान शंकर सती से कहते हैं कि सती अब तक बहुत हो गया, अब तक बहुत हो गया, न तुम कथा सुनने जाती हो वहां तुम्हारा ध्यान है, पति मैं हूं, मेरे बातों का भी तुम्हें ध्यान नहीं है, किस भगवान की पूजा होनी चाहिए ये भी बात तुम्हें मान नहीं है, और पत्नी जब पत्नी रहे तब तक वो पत्नी है, और माँ का रूप ले ले तो मैं कैसे पत्नी का व्यवहार उसके साथ तुम्हारे साथ करूंगा, क्योंकि माता सीता जो है वो मेरी माँ है, भगवान राम मेरे पिता हैं, और आपने माता सीता का स्वरूप बनाया है, अब मैं तुझे कैसे पत्नी के रूप में पाऊं, इसलिए आज से तेरा और मेरा नाता खत्म। बोल सियावर रामचंद्र की। तो आप जब भगवान शंकर को पाने के बाद भी उनकी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपसे अभागा और कौन हो सकता है।
इसलिए हम जब कथा सुनते हैं तो उस कथा के सार भाव को ग्रहण करने का प्रयास करें कि हमारा चरित्र कैसा होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होनी चाहिए। आइए भजनों से जुड़ते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। बोल शंकर भगवान की जय। पर्वतिया के बिलपतिया माँ भोला मोहागे ना डोरी माया के संगे गौरा गौरी बधागे ना। बोल शंकर भगवान की जय। शिव शिव बोलो भैया बोल शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोल शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोल शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोल शिव शिव। पर्वतिया के बिलपतिया माँ, पर्वतिया के बिलपतिया माँ भोला मोहागे ना डोरी माया के संगे गौरा गौरी बधागे ना। डोरी माया के संगे गौरा गौरी बधागे ना। पर्वतिया के बिलपतिया पर्वतिया के बिलपतिया माँ भोला मोहागे ना डोरी माया के संगे गौरा गौरी बधागे ना। डोरी माया के संगे गौरा गौरी बधागे ना। जपाते नामा शिवा ओ अनपानीला भवानी जागे जपाते नामा शिवा। सासे की सुंदरी माँ अंतस के भीतरी माँ, सासे की सुंदरी माँ अंतस के भीतरी भोला ना मांगे ना। डोरी माया के संगे गौरा गौरी बधागे ना। डोरी माया के संगे गौरी बधागे ना। ला
भगती माँ, भक्ति के शक्ति माँ, श्रद्धा भक्ति के शक्ति माँ, भागे हजारे गौरी माँ माया के संगे गौरा गौरी माँ भागे ना, गौरी माँ माया के संगे गौरा गौरी माँ भागे ना, पर्वतिया के बेलपतिया माँ, पर्वतिया के बेलपतिया माँ, भोला मोहागे ना, गौरी माँ माया के संगे गौरा गौरी माँ भागे ना, गौरी माँ माया के संगे गौरा गौरी माँ भागे ना। शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव, 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 शिव शिव बोलो भैया शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव शिव। डोरी ममया के संगे गौरा गौरी बधागे ना। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। जोर से बोलना पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तो बाबा तुलसीदास मानस में लिखे का कि सती समझे रघुबीर प्रभाव, भय बस सीव सन किन्न दुराव। भगवान के जो प्रभाव है, राम का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को समझ जाते हैं कि किस माता सती भगवान शंकर कहाँ एक जन कैसे घूमत हंसते हैं। तुमन गोठिया हो फिर मैं माइक वाला लेक्टन माइक तो ही मला देवा दो। मैं बताया ना, शुरू में बोले हो ना मैं कि जब तक हम ध्यान से किसी भी चीज को नहीं सुनेंगे तो फिर वो है ना चर्चा ला तो रोज तुमन करत रहो ना। एक जन 50 रुपये दी से सबरी माता और एक जन सबरी माता 100 रुपये। जोरदार ताली बजा दो दाई मन पर। कान्हा के नाम से दिए हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गीतेश मानस परिवार गिरौद की तरफ से आप सबको और ये छोटे छोटे बहुत बालक मन के डहाले सब जन बहुत बहुत साधुवाद। आओ सुनतन कि सती के चरित्र है ना। शुरू में मैं निवेदन करूं आप सबके पावन चरण में कि त्रयस् चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो को तो मनुष्य। स्त्री का चरित्र है ना। गाड़ी झंडू भाई मैं अपन नहाले कुछ नहीं कहा था। खबर जो मानस में लिखा है वही चीज लग और सच जो होते ना भैया वो करवा होता है। और जो मानस में लिखा है वो चीज जो क्या है तो सच है। भले करू लागी लागी, फिर जब बुखार धरते ना तो करू दवाई ही बुखार ला उतारते। ये भी बात है। माता सती के जो स्वरूप है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो चरित्र है, भगवान शंकर के प्रति जो ओकर छलावा है, भगवान शंकर की इसकी मज्जा वो वही राम है जे ये धरती के भाला हरण करे बर उतरे है। देवता मन के सब सुरक्षा करे बर उतरे है। एक काम नहीं, विप्रधेन सुरसंत हित विन्न लेन्न मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। सब जन के सुरक्षा करे बर आए वो वही भगवान राम हरे जेकर कथाल ते सुन के आते। इस पर माता सती नहीं मानिस। जल्दी जाए के बाद में परीक्षा भी लेट रही, वापिस भी आगे भगवान शंकर की हिस्की कहाँ के रहे कैसे करे। माता सती आके झूठ बोलते। अब बताओ अपन पति के सामने में कोनो आदमी झूठ बोली, मेकरे से निवेदन करें कि सुर्पनखा बन जाओ। काबर की सुर्पनखा हाँ अपन पति के कारण भले बदनाम होइस तो होइस, पर पति के कारण तो ते कम से कम अपन दायित्व तो अपन कर्तव्य ला निर्वहन करे। पर माता सती के जीवन ला देखो, जे स्वयं भगवान ला पाए के बाद में भी वो भगवान के साथ में नहीं रह सकी। यहाँ तक के जेकर वो पूजा पाठ करते। अच्छा ये बताओ मोला कि तुम हाँ अतेक उम्र के हो गए हो, जब अपन बिहाव हो सोही और अपन ससुराल में जब आए हो तो तुम्हार सास मन ये बताइस कि नहीं बताइस कि हमन फलाना देवता मानधन पूजई वालन कि बधाई वालन कि जमारा वालन की बताइस होही।
बताइस तो वही दिन जान रहे ना हम। तो भगवान शंकर के साथ सती के बिहाव हुई सोई, तो भगवान शंकर नहीं बताई सोई ए दिया बार हमार राम लमानथन की बताई सोही ना। तत्ते वो चीज ला काबर नहीं माने, हमला जे दिन हम ससुराल आए वो दिन हमला बता डरिस, और बाद में हम दिया जलाना शुरू करतन कि ये जमारा वाला है कि पूजई वाला है कि कबीर पंथी है कि का है। ओकर बाद ओकर हिसाब से हम ढलना शुरू कर लेते। पर माता सती के जीवन में ये परिवर्तन नहीं है इस। अब भगवान ला कौन बात है, देखो छल करिस भगवान शंकर के साथ, भगवान राम के साथ में भी सती ने छल किया है। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में छल छिद्र है वो क्या भगवान को पाएंगे, हो ही नहीं सकता। जिसके मन में भावना ऐसी नहीं है कि मैं परमात्मा के करीब जाऊं, परमात्मा को पाऊं, तो स्वाभाविक है आपकी भी दुर्गति ही होगी। सती की सदगति नहीं हुई। हर माँ ये चाहती है, हर ये स्त्री चाहती है। ये चिंतन मंच के माध्यम से आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर माँ ये चाहती है कि मेरा सुहाग, मेरी डोली जो है मेरे मायके से निकले और मेरी अर्थी कहां से निकले, ससुराल से। हर स्त्री को आप पूछिए, सबकी कामना यही है। तो सती की अर्थी डोली कहां से निकली, दक्ष के घर से, और अर्थी भी कहां से निकला, दक्ष के घर से। तो ये सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य है। तो ऐसा चरित्र हमें नहीं चाहिए। हमको तो निर्मल मन सो मोहि पावा, जिनका मन पवित्र हो, और मन जिनका पवित्र रहेगा स्वाभाविक है वो ही भगवान को पा सकते हैं। और नहीं तो सती जैसी दुर्गति हमारी भी होगी। और अंततः सती का अंत जो है अपने पिता के यहाँ हो ही जाता है। भगवान शंकर के साथ उसका दुराव हो जाता है। और अंत में यही जो आत्मा है वो आत्मा पर्वतराज हिमांचल और रानी मैना के घर में जन्म लेकर के, अवतार लेकर के आती है, जिसका नाम है माता पार्वती। बोलिए माता पार्वती की सदा सुमन फल सहित सब ध्रुमनाव नाना जाति, और प्रगटाए सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया, तुम अपनी पाठ बंद करो, पर्दा गिरता है। और दूसरी तरफ पर्वतराज हिमांचल के घर में एक सुंदर सी बालिका का जन्म होता है। आइए एक भजन के बाद पुनः चर्चा और चिंतन में डूबेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल हारे के सहारे की जय। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, श्याम अब लेने आजा,
राह ना हो रे बाबा, भटक राह ना हो रे बाबा, पार लगाओ ना, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। नगरी में सब अनजाने मिलते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रातें जगते हैं। ओ राजा, राजा, अनजाने नगरी में सब अनजाने मिलते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रातें जगते हैं। बहता इन आँखों से बाबा, बहता इन आँखों से बाबा नीर थमाओ ना, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरी हारे सहारे, हारे के सहारे मेरी हारे हराओ ना, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। बोल हारे के सहारे की राधे राधे।
राधे राधे। श्री शिवाय। कैसे चुप हो जाते? श्री शिवाय हर हर। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। आप और हम सब अभी भगवान भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं, है ना? ये मान करके चलिए किसकी कथा है? तो शिव पुराण की ही कथा है। भगवान शंकर का जो कथा सती चरित्र शिव पुराण की ही कथा है। और जब सती का अंत होता है, देखिए अंत किनका जल्दी होता है? जिसके जीवन में, जिसके मन में, जिसके शरीर में, जिसके व्यवहार में, जिसके आचरण में, जिसके चरित्र में अहंकार होता है, उन्हीं का अंत हो जाता है। बोलिए पार्वती मैया की। दीदी डाले 20 रुपया श्रद्धास्पद समर्पित हुए। भगवान कर जीवन ला सुखमय रखे, है ना? अंत किनका जल्दी होता है? वैसे तो ये सृष्टि है, धूप है तो छांव है, अमीरी है तो गरीबी है, अंधेरा है तो उजाला है, हर प्रकार का होगा। माता सीता के भी जीवन से हमको एक सीख मिलती है। सती से जैसे सीख मिलता है वैसे ही सीता के जीवन से भी सीख मिली, क्योंकि सती चरित्र है, स्त्री चरित्र है। एक तरफ पुष्प वाटिका जहां भगवान राम और माता सीता दोनों मिले, ये क्या है? तो सुख है। दूसरे तरफ माता सीता यदि स्वर्ण मृग के लिए अपनी भावना प्रकट नहीं करते भगवान राम से कि प्रभु वो स्वर्ण मृग मुझे चाहिए, भगवान राम उसी के पीछे चल पड़ते हैं। और जब राम उसके पीछे चल पड़ते हैं तो सीता को कहां जाना पड़ता है? अशोक वाटिका में, अर्थात कष्ट की नगरी, रावण की नगरी, दुष्ट रावण की नगरी में उसको पहुंचना पड़ता है। ये क्या है? तो ये भी एक स्त्री का ही चरित्र है, जिस चरित्र को हमें सीखना है। इसलिए निवेदन है कि किसी के भी मन में, किसी के भी विचार में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होनी चाहिए, सती की भांति। और सती इसलिए भी अहंकार करती है कि मैं दक्ष की बेटी हूं। दक्ष मतलब चतुर, होशियार, कुशल, ज्ञाता, विद्वान, वही कहते दक्ष। आप सामान्य भाषा में कहा तो मैं गुरु जी की बेटी है, कि अहंकार। मास्टर के लड़का मन ज्यादा थोड़ा से, हमारे बाप मास्टर है, यहाँ होते मन गाड़ी जान दो। और मास्टर के लड़का मन ज्यादा होशियार नहीं रहा, ये भी बात सच है। तो अहंकार इस बात का नहीं होना चाहिए, जैसे सती के मन में अहंकार उत्पन्न होता है और उसका अंत हो जाता है। और वही कालांतर में, समय बीतने के बाद, वही आत्मा जो है पर्वतराज हिमांचल के घर में रानी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लेती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि सदा सुमन फल सहित सब द्रोणा ना जा जाती, और प्रगटाए सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभाती। सदा सुमन फल सहित सब। एक तरफ कभी वीराना हुआ करता था, पर्वतराज हिमांचल और रानी मैना के जीवन में कोई संतान नहीं थी। भगवान से प्रार्थना की है तो वही आत्मा जो है माँ पार्वती के रूप में अवतरित होती है। और जब माँ पार्वती के रूप में अवतरित होते हैं तो उसका चरित्र आप देखें। कथा तो आप सब सुनते हैं, मैं सिर्फ चिंतन की ओर आपको अग्रसर करने का प्रयास कर रहा हूं कि माँ पार्वती कैसे हैं। और सती का चरित्र आपने सुन लिया, माँ पार्वती की कथा सुनिए। माँ पार्वती एक संस्कार है। कैसे संस्कार? अच्छा ये बता मोला कि एक जगह शेर और गाय रह सकते? देखिए एक आध जगह, खैर देखे तो नहीं, इन पर सुने हो कि गाय और शेर एक जगह रह सकते का? नहीं रह सके, नहीं रह सके ना। चूहा और सर्प एक जगह रह सकते? नहीं रह सके, ठीक है ना। पर हम पार्वती के घर ला देखन, सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सहज बैर का परित्याग हो जाता है जब मां पार्वती का जन्म होता है।
हमरो घर में इसलिए होना चाहिए कि हे के मतलब मोर ये है कि जी हाँ सहज पैर है, जेकर गाय और शेर एक जगह नहीं रह सके, सांप और नेवला एक जगह नहीं रह सके, है ना, गरुड़ और बिच्छू एक जगह नहीं रह सके, पर पार्वती के परिवार ला आप देखो सब जन एक जगह। गणेश कहाँ में बैठते? मुसवा में ना। पार्वती घर है कि नहीं है ना? और ओकर एक जनऊ बेटा का नाम कार्तिके, वो का में बैठते हैं? मोर में, है ना। मोर हा सर्पला खा देते, गरुड़ बरोबर सर्पला काट देते। कहाँ है वो? है पार्वती के घर में। माता पार्वती के सवारी कहाँ रहे? तो शेर हरे और भगवान शंकर कहाँ में बैठते? नंदी में। सबो एक जगह रहते। एक दिन सुने हो कि गरुड़ नंदी महाराज शेर ला दौड़ा इसके ही, या गणेश के चूहा एक आध दिन शंकर भगवान के जो शरीर के सर्प है वो उतर के गणेश जी के चूहा ला दौड़ा इसके ही। सुने हैं का एको दिन? नहीं सुने हैं। सबो एक जगह रहते। एक से दिखीस कि पार्वती के जीवन का हरे तो संस्कार हरे, वो हमला संस्कार देते। पार्वती हमला ये संस्कार देते। और बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखिस का, जब मां पार्वती के जन्म हुई तो नित नूतन मंगल गृताश्वर ब्रह्मादिक गावहि जस्यासु। आपके घर में जब कोई बेटी के अवतार होते, जन्म होते, सहज रूप में मैं ये बात ला रखे के प्रयास करता हूँ, एक चिंतन करना है हमरा कि जब हमारे घर में बेटी के जब आगमन होते तो कभू आदमी खुश नहीं हुए। शिवदयाल भैया मोटा हाल देखिएगा डॉक्टर साहब। हाँ, बेटी जब हमारे घर में जन्म लेके आई ना, पहली बेटी रही, तब बोल आदमी के चेहरा में खुशी नहीं रहा। और बेटा जब जन्म लेके आई ना, लगातार 3 जन हुई, तब बोल 3-4 टन पटाखा फोड़ी। अब बेटी है तब 1 टन। देखो हम पार्वती, अच्छा एक पार्वती के आगमन की जो कथा है वो हमला चिंतन कराते। मैं ये निवेदन करता हूँ जेकर घर में बेटी है वो अपन एक जन बेटी मोला दहू का बेटी बना हवे हिम्मत का करो काबर के हमार लगाव, हमार प्रेम, हमार वात्सल्य इतना जुड़ जाते ओकर साथ कि वो बोला चाह के भी हम कोई नहीं दे सकते। का ओकर प्रति प्रेम हमार कम हो जाते, का वात्सल्य कम हो जाते, करुणा कम हो जाते? बिल्कुल नहीं हुए। वास्तव में बेटी के जब जीवन, बेटी जब जन्म लेके हमारे घर आते, 2 चीज देखो। जब बेटा के बाप कोई बनते पुरुष तो ओकर मन में अहंकार उत्पन्न होते। मोर घर बेटा इसगा 1 टन नहीं 3 टन पटाखा फोड़े, ओतकी बेर तोर खर्चा बढ़ गया ना। 1 टन पटाखा फोड़े रहते तो 20 रुपये बाँचे रहती। 30 रुपये पटाखा में 3 टन 10 रुपये के 3 टन फोड़े 30 रुपये हो गया। बेटी इस 1 टन फोड़े तो 20 रुपये तोर बाँचिस नहीं। बेटी इस अब बेटा इस तब ओतकी बेर सिर आगे तो पार्वती के आगमन से, अर्थात बेटी के आगमन से पिता का जो मन है वो चिंतनशील हो जाता है। चिंता में नहीं पड़ता, चिंतनशील हो जाता है, उसमें गंभीरता आती है। और जब पुत्र आते हैं तो पिता के मन में अहंकार पैदा होता है। इसलिए घर में यदि कोई लक्ष्मी आए, बेटी आए, तो उसका सम्मान होना चाहिए। सहज रूप से यदि हम तुलना करके देखें कि बेटी बड़े है कि बेटा बड़े है, चलो मैं तुलना करा था तुम्हारा, जे मांगेल जाही तुम्हारे घर ते बड़े हरे कि ते ही ते बड़े हरे? बताओ, मांगने वाला बड़े हो ही कि देने वाला बड़े हो ही? देने वाला बड़े हो ही ना, है ना? देने वाला बड़े हो ही। अभी देखो बेटी बेटा के मंगनी के समय चलत है, शादी बर बिहाव के। मान लो जाए हमन अपन बेटा बर काकरो बेटी ला देख के आए हैं और सगाई हो गए, तब कन्हो ला बताबो तो का कबो कि मोर बेटा बर फलाना जगह बहू मांगे होगा, कहूं कि नहीं कहूं? अब बेटी वाला का कही कि मैं अपन बेटी ला दूसर ला फलाना जगह दे होगा कहीं। तो बेटा मांगने वाला के घर में आता है और बेटी देने वाले के घर में आता है। सदैव देने वाला ही बड़ा होता है।
इसलिए बेटी के आगमन में, बेटी के शुभागमन में आपके घर में उमा अंबिका लक्ष्मी का आवास हो रहा है। और ये मान करके चलिए कि आपका घर जो है नित नूतन मंगल गृहतासु। आपके घर में बेटी आए तो रोज नए नए खुशियां आपको देखने को मिलेगा, रोज नए नए खुशियां। मानस कहता है कि बेटी के आगमन में, अर्थात हम तुलनात्मक चर्चा कर रहे हैं कि माता सीता और माता सती के बीच में तुलना होनी चाहिए कि वास्तव में हमारा जीवन किस तरह कैसे होना है, हम सती की तरह रहें या फिर पार्वती की तरह। तो पार्वती का जो चरित्र है वो इसमें लिखा गया है मानस में कि जब पार्वती का आगमन हुआ तो नित नूतन मंगल गृहतासु और ब्रह्मादिक गावहि जस्यासु, जिसके यश को स्वयं ब्रह्मा जी गाते हैं, ऐसे घर हमारा नए नए रोज उसमें आकर्षण पैदा होता है, नई नई सुंदरता पैदा होती है। और सरिता सब पुनीत जल बहें, खग मृग मधुप सुखी सब रहें। आपके जीवन में यदि वीरानापन है तो ये मान करके चलिए बेटी के आगमन से आपका मन जो है वो सरस हो जाएगा। आप किसी से जब बात करेंगे तो मधुरता के साथ बात करेंगे, अहंकार आपके जीवा में बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए अपने घर में सदैव पार्वती के आगमन की कल्पना करिए, कामना करिए कि प्रभु मुझे देना तो पहले बेटी ही देना, ताकि हमारी जो वाणी है, हमारी जो जीवा है, हमारा जो विचार है, हमारे जो आचरण है वो सदैव अच्छा ही रहे। ये सत्संग हमको सिखाता। इसलिए कहा गया कि नित नूतन मंगल गृहतासु और ब्रह्मादिक गावहि जस्यासु। जिसके घर में बेटी है उसके घर में नए नए, अब नवा नवा कैसे होते हैं तो देखो, मान लो जाए एक जन बेटा है और एक जन बेटी है, ठीक है। बेटी के काम कहाँ रहते घर में, रोज रंगोली बनाते कि नहीं बनाए बेटी मन रंगोली बनाते हो ना, तो घर की सुंदरता बढ़ी। ओकर बाद वो देखो बेटी मन के काम का है, बेटी मन बैठे आगू में, मान लो अपन सहेली घर कहूँ चल दिस और ओकर बकरी डहर जाए के बाद बढ़िया बढ़िया फूल खिले, अब वो फूल ल कहूँ देखिए तो कर मन लालायित हो गए कि ये फूल मोर घर तक पहुंचे कैसे। तो आही अब अपन सहेली पूछते कि ये तो बाड़ी में जो फूल फूले है ना ओकर डारा जागते धुन बीजा है कहीं, और डारा जागते कहीं ना तो कतका बे तोड़ के अपन पर संडाली पता नहीं चले। तो अब वो एक साल बाद देखबे ना तो वो सहेली के घर में गलो वो फूला जाग जाए रहते। जेती जाही तेती ले बढ़िया फूल लाही, जेती दर्शन करे जाही तेती ले भगवान लानी, जिहाँ जाही तिहाँ ले घर ला सजाए बर और कुछ नहीं मिली। मान लो जाए गरीब है तो अपन महतारी के लुगरा ला चीर चीर के बढ़िया पर्दा बना दी, गोड़ पोछना बना दी। ये हरे बेटी के गुण, बोलिए लक्ष्मी माता की। ये हरे बेटी में संस्कार, ये संस्कार हम लोग कहाँ मिलते हैं तो माता पार्वती के जीवन में मिलते। सबला सहेज के अपन घर में रखे हैं। और बढ़िया बात ये है कि वास्तव में हमारे घर में जब बेटी मन के आगमन होते तो एक संस्कार पैदा होते कि घर के तुलसी के चौरा में दिया जलते और सबके घर बड़े और छोटे के प्रणाम होते। ये संस्कार जब काकरो घर में आते तो निश्चित रूप से हमला पता चलते कि ये सनातन परंपरा है और माँ पार्वती के देने, सती के नो है, काकर देने माता पार्वती के नित नूतन मंगल गृहतासु। जिसके घर में मंगल रोज दृश्य दिखे, ये है पार्वती का घर। तो आपका भी सबका आंगन पार्वती का ही हो। आइए पुनः भजनों से जुड़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा समय हो गया, आ गए हमारे मंडली वाले। चलिए एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई होगी। और आप सबने जो सुना, इस मंच में बैठने का जो सौभाग्य भरा अवसर दिया, इसके लिए समस्त ग्रामवासी, आयोजक, परिवार, पदाधिकारी आप सबको सादर नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हो तृष्णा माया मोह में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान।
रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। ला 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 ला। हमारे गुरु जी बढ़िया ढंग ले बता रही से कि बेटी ला कैसे जतन के रखना है आप के कुल अर्थ बेटी हा काय करथे बेटी हा और जतन के रखना है भैया आप काबर की इस चोला माटी के हेराओ एकर का ठिकाना चोला माटी के चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा ताली बजाएंगे जोरदार। भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे कारण जैसे दानिर संगी कारण जैसे रानी। द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे कारण जैसे दानिर संगी कारण जैसे रानी। बाली जैसे वीर चलेंगे रावण कस अभिमानी चोला माटी के हेरा। एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा ये भैया एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा।
चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा ये कर का भरोसा ठिकाना चोला माटी के हेरा। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। बोल हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते।